हेलो एवरीवन। आजकल एसएससी की लाइन में एक ट्रेंड बन गया है, आई क्विट एसएससी। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अलग अलग, खासकर जो पॉपुलर यूट्यूब वीडियोज़ है उसके अंदर नीचे जा कर के कमेंट करेंगे कि मैं एसएससी क्विट कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ कम होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट आजकल एक नया चीज़ मैंने देखा और फिर उस पर मुझे लगा कि एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि मेरे सीजीएल टीयर 1 में बहुत अच्छे नंबर हैं, मैं टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करूँगा, मुझे 100% पता है, लेकिन मैं टीयर 2 की तैयारी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं टीयर 2 की तैयारी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एसएससी जो है बहुत अनसर्टेन हो गया है, बहुत बेकार हो गया है, यहाँ की व्यवस्था ख़राब हो गई है, इसलिए मैं टीयर 2 की तैयारी नहीं करूँगा, मैं टीयर 2 देने भी नहीं जाऊँगा। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और वैसे कमेंट्स में हज़ारों हज़ार लाइक्स भी जा रहे हैं। यानी लोग हैं, मतलब कितने भोले लोग हैं कि इन कमेंट्स पर उनका बिलीव भी जा रहा है कि हाँ ये कमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा सच हो सकता है। ठीक है, तो गलती से भी ऐसे कमेंट्स पे बिलीव मत कर लेना, क्योंकि जिनको क्विट करना होता है वो साइलेंटली क्विट कर जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ऐसा कमेंट्स में जा करके और बोल करके कि लाइक करें अगर आप भी क्विट कर रहे हैं तो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते। जिन्हें क्विट करना होता है वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि खासकर बिगिनर्स बहुत इस पर फंस रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। सबसे पहले देखो यार, इश्यूज़ क्या क्या हैं। वेंडर के इश्यूज़ हैं, शिफ्ट कैंसिल हो जाती है, फिर री एग्ज़ाम होता है, डिलेज हो रहे हैं, आंसर की में इश्यूज़ हो रहे हैं, वैकेंसी डिक्रीज़ हो जा रही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें आपने इधर उधर से सुन ही ली होंगी। ठीक है, देखो यार, समझने की ज़रूरत है, दिमाग को अप्लाई करो। आप सब लोग ग्रेजुएट्स हो मिनिमम, या कम से कम 12th पास तो हो गई ही, इतना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप बिगिनर स्टेज पर भी हो, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले ना मैं टीयर 2 कैंडिडेट से थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इन जनरल सबसे बात करूँगा। लेकिन जिनका सीजीएल टीयर 2 है, जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, देखो यार, टेलीग्राम ग्रुप्स चलते हैं अभी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 1 से 1.5 लाख लोग, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी क्या रहती है, 1 से 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे। इंटरेस्ट क्या रहेगा कि इस नंबर को जितना रिड्यूस कर दिया जाए, जैसे भी करके सीरियस कैंडिडेट्स का नंबर जितना ज़्यादा कम किया जा सकेगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए राह उतनी आसान हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हो ना। तो अगर साइकोलॉजिकली वो आपके आधे घंटे भी दिन के खराब कर देता है, 0.5 आवर्स भी, सपोज कि वो आपके डाउट्स की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कोई इंसान आपका खराब कर दे रहा है, कि आप डाउट में आ रहे हो कि क्या सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करेंगे, होगा या नहीं होगा, पिछले साल तो ये प्रॉब्लम हुआ था, इस साल तो ये। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि हर साल ऐसे फालतू के कमेंट्स आते ही हैं, और ये ग्रुप वालों का यही काम रहता है। ठीक है, कुछ लोग, आप बोलते हो ना कि रिपीटर्स बार बार सेलेक्ट हो रहे, रिपीटर्स बार बार सेलेक्ट हो रहे, ये इशू को बोल करके भी बहुत सारे लोग इसी तरह का भ्रम फैलाते हैं कि रिपीटर्स हो रहे हैं, हमारा तो कुछ होना नहीं है, इसलिए टीयर 2 की तैयारी मत करो मत करो मत करो। हर साल कोई ना कोई इनका रोना लगा रहता है। मैं स्पेसिफिकली टीयर 2 वालों से अभी एड्रेस कर रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई रोना इनका लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। भाई अगली बार अगर 30 की वैकेंसी आ गई ना, मुंह उठा के तलवे चाटने आ जाओगे। ठीक है, गंदी बात बोल रहा हूँ, अभी और गंदी बोल सकता था, ठीक है ना भाषा खराब हो जाती बोलते बोलते, लेकिन तलवे चाटते हुए आओगे वापस यहीं पे। अगर एसएससी में इतनी बुराई है, इतनी खराबी है, तो फॉर्म मत भरना। अगली बार अगर 30 के वैकेंसी आ जाए, 50 के आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब हजारों लाखों वैकेंसी आ जाए, कमिटमेंट स्ट्रांग रखना। जो भी लोग ऐसे हो, खासकर ऐसे लोग कि जो टीयर 2 की तैयारी भी नहीं करने वाले हैं, वो सारी चीजें तो अपन टीयर 2 के अटेंडेंस के डेटा में ही देख लेंगे। अगर इतना कन्विक्शन है और एसएससी में इतनी खराबी है, चलो बहुत सारी खराबी जेन्युइन है, लेकिन अगर आपको इतना कन्विक्शन है तो मैं अटेंडेंस देखूंगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होगा सीजीएल टीयर 2 का अटेंडेंस देखना। अरे वो छोड़ ही दो यार, एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक लगाओ। ठीक है ना, डेटा ड्रिवन बात करते हैं, इमोशन ड्रिवन बात करते ही नहीं है। हर बार सीजीएल का जो अटेंडेंस रहता था, ठीक है, सीजीएल का जो अटेंडेंस हर साल रहता था, क्या इस अटेंडेंस में इस बार कोई ड्रास्टिक फॉल आ गया है? क्या ड्रास्टिक फॉल का मतलब क्या है? कम से कम 10% का भी फॉल आया है क्या? घंटा कुछ नहीं आया है। जितना अटेंडेंस का ट्रेंड हर साल होता था, उतना ही अटेंडेंस रहा है टीयर 1 में। अरे भाई, मेरे सीजीएल के एग्जाम से पहले पहले ही तो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो गया था, स्टेनो का पेपर हो गया था, जो भी इशू होना था यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा था। तो भाई तुम्हें इतनी कन्विक्शन थी तो सीजीएल एग्जाम क्यों देने गए? नहीं देने जाते होते, आपको जाना ही नहीं चाहिए था सीजीएल का एग्जाम देने के लिए। अगर आपको इतना भरोसा था कि एसएससी बर्बाद हो चुकी है, हमें एग्जाम दे, और इससे पहले से यहीं से कमेंट चालू हो गया था, सिलेक्शन पोस्ट के समय से ही। अरे कमेंट मैं आपको बता रहा हूं ना, साल 2 साल पहले से स्टार्ट है। सीजीएल 2022 के टाइम से ही कमेंट स्टार्ट है कि यहाँ पर आंसर की का प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट शिफ्ट के एग्जाम होते हैं, मैं नहीं देने जा रहा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है। अरे 10 इशू होंगे, इश्यूज गलत है ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको आप मिस्टेक मत कीजिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एसएससी में इश्यूज ही नहीं है। इश्यूज बिल्कुल हैं, बहुत इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। मैंने भी इस पर कई वीडियो बनाए हैं, दर्जनों वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ, दर्जनों पोस्ट लिख चुका हूँ, बहुत सारे काम इसके ऊपर कर चुका हूँ। लेकिन ये अगर आप इसमें फॉल कर जा रहे हो ना, इसको मान ले रहे हो इस चीज को
कि भाई जो कमेंट कर रहा हो एक्चुअल तैयारी छोड़ रहा है, तो आप बहुत भोले हो। यही वर्ड मैं आपको एक बड़ा वर्ड यूज करना चाहता था, सोचा था इस वीडियो में थोड़ी गालियां निकाल दूं लेकिन फिर सोचा चलो ऐसी बातें नहीं करते, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे होते वीडियो, तो मैं भोले वर्ड पे ही अपने आप को रोकूंगा कि अगर आप बिलीव कर रहे हो एक्चुअली कि कोई सीजीएल टीयर 1 में उसके अच्छे नंबर और टीयर 2 की तैयारी वो नहीं कर रहा और टीयर 2 वो स्किप कर देगा, तो भाई देखूंगा मैं अटेंडेंस का डेटा देखूंगा, ठीक है, आरटीआई से मंगवाया जाएगा, यही हम लोग, यही मैं हूं और यही आप रहोगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे भोले भालों की तरह यकीन मत करो कि कोई बोल रहा है तो वो सही में नहीं करेगा। हाँ, टीयर 1 की तैयारी कोई नहीं कर रहा है या जेन्युइनली कोई एसएससी छोड़ रहा है तो हो सकता है, छोड़ने दो। अब मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं आपको, है ना, कि खासकर जो बिगिनर्स है या बीच मझधार में जो फंसे हुए हैं, ऐसे नहीं जो टीयर 2 जिनका लगा हुआ है, भाई आप टीयर 2 की तैयारी करो, इन सब फालतू चीजों में मत पड़ो, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे जिसको जॉब लेकर जाना होगा इसके बाद भी लेकर चला जाएगा, और बोलने वाले बोलते रह जाएंगे कि भाई तू तो रिपीटर है, तू तो सीट वेस्टर है, तू तो भाई तेने तो सीट खरीदे हैं, पैसे दिए हैं, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें बोलते रह जाएंगे, लेकिन जॉब लेने वाले लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनका टीयर 2 लगा हुआ है प्लीज टीयर 2 में लगे रहो, फालतू की चीजों पर अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट मत करो। अब मैं थोड़ा बिगिनर्स या बीच वाले लोगों का जिनका टीयर 1 में ठीक मार्क्स नहीं है, जो पहली बार एग्जाम देना चाह रहे, जो एसएससी की लाइन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। भाई सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, केवल 12th पास हो, तो मुझे एक बात बताओ, 12th पास को जॉब कहाँ ही मिलती है इंडिया में? कौन सा गवर्नमेंट जॉब है जो आपको 12th पास पे जॉब देता है, सिवाय एसएससी सीएचएसएल के, एमटीएस के और स्टेनो के? इसके अलावा आपके स्टेट के कुछ कुछ एग्जाम होते हैं, यानी बैंक के लिए तो आप एलिजिबल हो नहीं। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो ही नहीं और अभी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो या तो प्राइवेट जॉब ही करोगे या एसएससी के 12th वाले एग्जाम्स को टारगेट करोगे। आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए फालतू का सोच करके दिमाग लगा के फायदा ही नहीं है। अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो जाओ, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो एसएससी सीएचएसएल स्टेनो या एमटीएस या जीडी, इसी टाइप के एग्जाम्स आपके लिए बचते हैं। अब सीरियस डिस्कशन यहां से स्टार्ट होता है, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब चाहिए? कोई भी जॉब चलेगी, बस जॉब चाहिए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो भाई मैं आपको बोलूंगा सीधे सीधे आप प्राइवेट जॉब में जाओ, ठीक है, प्राइवेट जॉब ढूंढो या बिजनेस करो। अब आप बोलोगे सर बिजनेस करने के पैसे नहीं है, तो लोन लो, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते प्राइवेट जॉब में, सर बोलोगे मेरे पास स्किल नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोर्स नहीं है, मैंने तो बीए कर रखा है सर, तो बीए कर रखा है, इसके आगे एम लगाने की कोशिश करो, एमबीए कर लो अगर हो सकता है तो। अब बोलोगे सर एमबीए के तो पैसे नहीं है, बड़े पैसे लगते हैं, इसके लिए भी एजुकेशन लोन मिल जाएगा, बशर्ते एक अच्छा आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। अब आप बोलोगे सर मैं लोन का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो भाई लोन का रिस्क नहीं लेना चाहते, आ जाओ सरकारी नौकरी में और ये रिस्क उठाओ, अनसर्टेनिटी का रिस्क उठाओ, कहीं तो रिस्क आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। एमबीए सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेस आप कर सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर वहां से प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, सिर्फ जॉब की बात है, तो प्राइवेट जॉब करो या बिजनेस करो, यहां आने की जरूरत नहीं है। अपना यूथ वेस्ट मत करो, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग आकर कमेंट करते हैं कि यार टीचर्स तो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, इसलिए कोर्स के हिसाब से वो कमेंट करते हैं। मेरा प्राइमरी मोटिव वो कभी नहीं रहा है, क्योंकि हमारे कोर्स में भाई उतने लोग भी नहीं आते, तो मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटिव है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। तो अगर सिर्फ जॉब की बात है, प्राइवेट जॉब में जाओ, वो कैसे करके जा सकते हो आपकी मर्जी है। अगर आपको सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट जॉब चलेगी, ठीक है, कैसी भी जॉब होनी चाहिए, बस गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो भाई मेरा आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो प्लीज और प्लीज बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करो, ठीक है। बैंक या रेगुलेटरी, यानी बैंक में क्या हो गया, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, उसके साथ में आपके ग्रामीण बैंक के पेपर्स, ये बैंक के कोर एग्जाम्स हो गए। उसके साथ में रेगुलेटरी बॉडीज में आपके एलआईसी का पेपर होते रहता है डिफरेंट का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, लगभग सेम सा पैटर्न होता है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। आप प्लीज इसकी तैयारी करो। मैं बैंक का टीचर नहीं हूं, मैं बैंक का एक भी कोर्स नहीं बेचता, मेरे पास बैंक की कोई ऑडियंस बेस ही नहीं है, और ना मैं आज तक मैंने बैंक का टेस्ट सीरीज तक नहीं बेचा, कुछ नहीं है मेरे पास बैंक का। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं है कि वर्क प्रोफाइल कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है कि रात को आप घर 8 बजे 9 बजे आओगे, आपको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ है कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सैलरी आ जाए, बस पोस्टिंग लोकेशन क्या है कैसी, आपको इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, आप इशू नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छा करियर ग्रोथ चाहिए, तो प्लीज एंड प्लीज आप बैंक की तरफ जाइए, ठीक है। आपको दूसरी चीजों से अगर फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि लाइफ टाइम ऐसा हेक्टिक जो वर्क शेड्यूल है ये आप मैनेज कर लोगे, तो फिर कोई इशू नहीं, आप यहां जाओ। आपको लगता है कि आप बहुत सारे अनएथिकल चीजों में, आपको जो टारगेट्स दिए जाएंगे उसके लिए आप लोगों को अनएथिकली बहुत सारी चीजें सेल कर लोगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अंतरात्मा गवाही दे देगी। तो प्लीज एंड प्लीज आप बैंक की तैयारी करो। बैंक वर्सेस एसएससी की वीडियो में मैंने इसका डिटेल डिस्कशन करा था कि दोनों में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। अगर बात है सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए और बहुत फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, 6 महीने साल भर के अंदर अंदर चाहिए, लाइफ का कोई इशू है, घर में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तब भी मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि बैंक प्लस रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम का ही प्रिपरेशन करो, एसएससी में मत आओ, ठीक है। ये सारी चीजों पे मैंने डिस्कशन किया। लेकिन भाई अगर आपको थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल,
काम में ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक रहे, फैमिली को टाइम दे पाओ, कहीं घूमने जा पाओ। ऐसा नहीं कि 70,000 रुपये तो कमा रहे हैं लेकिन खर्च मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ फैमिली कर रही है, अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया, कोई फ्री टाइम नहीं मिला, कोई हॉबी पैशन कोई कुछ परसू नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लाइफ अगर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि लाइफ थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल रहे। देखो जीरो स्ट्रेस कहीं नहीं मिलेगा, स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन थोड़ा कम स्ट्रेसफुल रहे, थोड़ा लाइफ में रुतबा ज़्यादा रहे। ग्रुप बी की जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी की जॉब चाहिए, और 1 से 2 साल वेट कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई पॉसिबल डिलेज होते हैं उनके लिए भी वेट कर सकते हो, और साथ में एक अच्छा प्लान बी भी है आपके पास कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है, अगर कोर्ट केस में चीज़ें फंस जाती है, बहुत सारे इश्यूज अगर आ जाते हैं, तो क्या आपके पास एक अच्छा ढंग का प्लान बी। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा डिस्कशन बहुत बार किया हुआ है, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से आपको डिस्कशन कर दूंगा कि प्लान बी क्या क्या लेकर चला जा सकता है। अगर ये कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो, देन एंड ओनली देन आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं एकदम क्लियर कट ब्लंट बात बता रहा हूँ। इस तरह से कोई भी टीचर अगर आप उठाकर बोल दो कि हाँ इस टीचर ने भी ऐसे बोला था, इस सर ने, इस मैम ने, इस चैनल ने भी हमें ये चीज बताई थी, ऐसे चैनल जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है आपको एसएससी की लाइन में लाकर, जिनको करोड़ों का अरबों का फायदा हो रहा है, वैसे लोगों की बात अगर आप करो कि वो लोग भी आपको ऐसा जेन्युइन एडवाइस दे पा रहे हैं, तब मैं मानूंगा। अदरवाइज ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है कि अगर इस तरह की चीज चाहिए, ये कंडीशन आप पे लागू होता है, 100% लागू होता है, तभी आपको आना चाहिए एसएससी की लाइन में, आपको एंटर करना चाहिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। अदरवाइज अगर बाकी कंडीशंस आपके लिए फुलफिल कर रहे हैं तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अब बैंक की अब बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर क्या मैं अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ? तो भाई देखो, इस पे भी मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन लेना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि बैंक का एग्जाम बहुत क्लीन है, ठीक है, बैंक में कोई इशू नहीं होता। भाई अभी न्यूज़ उठाकर देख लेना, इस बार का जो आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हुआ उसमें कुछ लोग अरेस्ट किए गए थे, ठीक है, क्या करते हुए अरेस्ट किए गए थे ये भी जरा पढ़ लेना। दूसरी बात, बैंक के एग्जाम्स में एसएससी में क्या होता है ना, कितनी भी गालियां निकाल लो चेयरमैन को, सबको, और बहुत सारे इशूज हैं, मैं इशूज जेन्युइन है मैं बोल रहा हूँ, बट कम से कम कैसे भी करके वो आपको आंसर की देते हैं ना भाई। अभी देख लो बहुत सारे एग्जाम है जहां पर आंसर की नहीं मिलता, रिस्पॉन्स शीट आपको दी नहीं जाती। बैंक के एग्जाम में कोई आंसर की नहीं दी जाती, ना होगी आंसर की, ना उठेगा डिस्प्यूट। अरे बैंक के एग्जाम में आपको आपके रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी नहीं बताया जाता है, सीधा सीधा एक फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, कितना रॉ मार्क्स था, कितने बढ़े, किस क्राइटेरिया से बढ़े, क्या डिफिकल्टी लेवल थी, कुछ पता नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर गेम देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ बताया ही नहीं जाएगा, तो आप डिस्प्यूट किस बात को करोगे? तब आपके मन में एक छवि तो बनी जाएगी ना कि नहीं बैंक एग्जाम में सब चंगा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ इशू नहीं होता। बैंक के एग्जाम में आपको इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ता है। अगर आप पीओ लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ता है। इंटरव्यू में मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती, इसमें कितना सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, ये यहां पर चीजें एग्जामिनर के, इंटरव्यूअर के मूड पर डिपेंड कर जाती हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लाइन में जाओगे तो वहां सब कुछ एकदम अच्छा है, लेकिन क्या है, अंग्रेजी की एक कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। दूसरे की थाली में जो है खाना हमेशा ज्यादा दिखता है, हमेशा लगता है कि हाँ उसे ज्यादा अच्छा मिल रहा है, उसकी लाइफ तो सही है यार, जो बैंक की तैयारी कर रहा है वहां सब सही है, सब चंगा है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आपको दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, आपका रिस्क होता है, आप कहां पे रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। आप एमबीए में पैसे इन्वेस्ट करके वहां पे रिस्क लेना चाहते हो, आप कोई टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल डिग्री करके वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां पे रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि रिस्क तो यहां पर भी है ना यार। फ्यूचर में क्या हुआ, एआई सारी जॉब्स को खा गया, तब क्या करोगे, वहां पे क्या करोगे, ठीक है। कोई स्टॉक मार्केट का इशू आ गया, कोई मेजर मार्केट में इशू आ गया, अरे वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तब क्या करोगे। गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे भी फिर भी सिक्योर रहेगी ना। वैसे तो ये एक्सट्रीम बात हो गई, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिस्क हर जगह पर है और आपको मेजर करके खुद से रिस्क लेना होता है, ना कि किसी नल्ले बेरोजगार के कमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के कि उसने कमेंट किया था, उस कमेंट में क्या थे, 1.5 के लाइक्स थे, तो जरूर सही बात ही हो रही होगी। इसीलिए ये सब फालतूगिरी में मत फंसना, ठीक है ना। अपने हिसाब से डिसीजन लो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसके हिसाब से आपको लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए। करियर आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, भले उसमें फेल कर जाओ या सक्सेस कर जाओ, ये लेकिन आपका खुद का डिसीजन रहना चाहिए, ठीक है। एक और डिसीजन आपको लेना होगा, अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हो तो जीके के अदर बैचेस से जीके जीनियस बैच जो हमारा प्रोग्राम है उसकी कंपैरिजन ये है कि केवल 120 आवर्स में आप जीके की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, जबकि दूसरे प्रोग्राम से 500 से ज्यादा घंटे आपको लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक प्रोग्राम होता नहीं है, उनका एक मेन बैच होगा, उसके बाद एक प्रैक्टिस बैच होगा, उसके बाद में 1 शॉट के लेक्चर होंगे, उसके बाद गेस्ट मास्टरगिरी की अलग से प्रोग्राम होगी। करते करते 500 से 1000 घंटे आपके खराब कर दिए जाएंगे, जिसका आप ना रिविजन कर पाओगे ना उसको एग्जाम में रिटेन कर पाओगे। जबकि एग्जाम क्लस्टर का जो जीके जीनियस बैच है इसमें 120 आवर्स का फोकस्ड क्वालिटी कंटेंट है, इसको आप अगर आप कवर कर लेते हो तो जीके में आप सॉर्टेड रहोगे, आपको कुछ
करने की जरूरत नहीं सिवाय PYQs के। PYQs कर लो, जीके का ये बैच कर लो, डन एंड डस्टेड है। रेगुलर इसमें हम अपडेट्स करते रहते हैं फीडबैक के हिसाब से। जैसे अभी फीडबैक हमें मिला कि हिस्ट्री वाला सेक्शन, ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़ा वीक है, तो उसे हम अपडेट कर देंगे 2026 एग्जाम के पहले पहले। और उसके लिए कोई नया बैच लॉन्च नहीं करेंगे। दूसरे लोग क्या करते हैं, हर बार नया बैच लॉन्च करते रहेंगे ताकि आप बैच पे बैच खरीदते रहो, उन्हें प्रॉफिट होते रहे और आपके पैसे उड़ते रहे। ये काम हम कभी नहीं करते। एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू चीज नहीं। 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने 3 वैलिडिटी में अवेलेबल है। 449 का प्राइस है, जबकि दूसरे के प्राइस क्या है 1000-1500 के नीचे आपको मार्केट में कोई बैच नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें ये अभी एक ऑफर चल रहा है बिग 25 का, इसके वजह से ये आपको प्राइस मिल रहा है बिग 25 कूपन कोड। ये आपको 15 तारीख को एक्सपायर हो जाने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप जीके जीनियस बैच लेते हो, कोई आपको अदर सोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंक्वायरीज कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है, तो प्लीज प्योर हिंदी वाले या प्योर इंग्लिश वाले इसे बाय नहीं करेंगे। केवल जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, यानी चीजें जैसे इंग्लिश में लिखी है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उन्हीं को ये लेना है। डेमो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। वहाँ पेड कोर्सेस में जीके जीनियस बैच ढूंढ लेना और वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। डेमो अच्छा लगे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अभी बिग नवंबर सेल चल रहा है जो कि 15 नवंबर मिडनाइट को एक्सपायर हो जाएगा। बिग 25 कूपन कोड लगाने से 25% का आपको डिस्काउंट